हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक ही होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रीन एडुटेक स्पेस इन में। मैं तौसीफ सर आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा मोलेलिटी के बारे में, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, मोललता। ये मोललता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। मोलेलिटी या मोललता क्या है? लेट दैट कोई आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है। उस सॉल्यूशन में क्या होगा? सोल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो मोलेलिटी जो है, आपका जो सोल्यूट है, सोल्यूट का मोल, क्या? मोल ऑफ सोल्यूट, है ना। और मास ऑफ सॉल्वेंट का क्या होता है? वो रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो। किसका? मोल ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट का। किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का रिलेशन को बताता है, जिससे हम लोगों को सोल्यूट का कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने में आसानी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोलेलिटी, उसका डिफिनेशन के बारे में, कि मोलेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व पर केजी और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि 1 केजी या 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट मोल्स ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट के मोलों की संख्या, वही हमारा क्या हो जाता है? मोलेलिटी। तो मोलेलिटी का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग ग्राम में कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ग्राम में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसी फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं, है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम गुना 1000। 1000 से गुना कर देंगे, या फिर अगर ग्राम में दिया हुआ रहेगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग? केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। लेट दैट अगर आपको क्या दिया हुआ है 250 ग्राम, तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.250 केजी हो जाएगा, है ना। क्योंकि किसी भी ग्राम को क्या करते हैं हम लोग? 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो केजी में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर हम लोग उसको क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये एक मेथड हो गया। दूसरा, अगर किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, आपको सोल्यूट मालूम हो, सॉल्वेंट का मास भी मालूम हो और सोल्यूबिलिटी भी दिया हुआ है, तो आप सोल्यूबिलिटी से कैसे मोलेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? उसके लिए ये फॉर्मूला है, सोल्यूबिलिटी इंटू 100 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास दैट मीन्स मोलिकुलर मास। इसमें आपको मोल निकालने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे? अगर सोल्यूबिलिटी दिया हुआ है तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट बैठाएंगे इंटू 100 कर देंगे। इससे आपको क्या होगा? मोलेलिटी कैलकुलेट हो जाएगा। तो सोल्यूबिलिटी फिर अगर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? दिया हुआ भार। जैसे क्या करते हैं हम लोग? 25 ग्राम शुगर कर देंगे, या फिर क्या कर देंगे? ग्लूकोज का दिया, तो ये क्या हो गया? 25 ग्राम क्या हो गया उसका? वेट इन ग्राम, दैट मीन्स मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ठीक है। और अगर इसका मोलिकुलर वेट का बात करें तो कितना होता है? 180 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया क्या? मोलिकुलर वेट, यानी कि मोलिकुलर वेट। और ये क्या हो गया आपका? वेट इन ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, दैट मीन्स जैसे बोल दिया आपको क्या? 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये क्या हो गया? इसका सॉल्वेंट का मास इन ग्राम हो गया। तो इस तरह से हम सोल्यूबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और किसी भी सॉल्यूशन का मोलेलिटी सोल्यूबिलिटी से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सोल्यूबिलिटी से क्या करेंगे? सोल्यूबिलिटी जितना भी दिया हुआ रहेगा 100 से गुना करेंगे अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट करके हम क्या कर सकते हैं? मोलेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर इनमें समझने में कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके पूछेंगे, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर दूंगा। नेक्स्ट, अब हम लोग इससे जुड़े हुए एक दो प्रॉब्लम देखेंगे
कि कैसे आखिर इसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन है आपके सामने में, कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम। यहाँ कितना है 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन एज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml। तो अब कहने का मतलब है कि हमको मोलेलिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलेलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो भाई सॉल्यूट का तो मास इन ग्राम दिया हुआ है, हम मोलेकुलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सॉल्वेंट का तो यहाँ पे मास दिया हुआ नहीं है, ये तो वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम दिया हुआ इसलिए आपको यहाँ पर क्या कर दिया है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दे दिया गया है। क्या दे दिया गया, डेंसिटी दे दिया गया, जिससे क्या कर सकते हैं आप, सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि सॉल्वेंट कौन है इसके बारे में डिस्कस नहीं है। तो मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि अगर कहीं सॉल्वेंट का डिस्कस न किया जाए तो आपको समझ लेना है कि सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है। चलिए काम को स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है भाई, मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 कितना दिया हुआ है, 20.7 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 20.7 ग्राम। अब हम इसका निकालेंगे मोलर मास, यानी कि मोलेकुलर मास ऑफ K2CO3, ये लगभग हो जाता है 138 ग्राम पर मोल, है ना। कितना हो जाएगा, 138 ग्राम पर मोल। अब इसका अगर आप मोल निकालेंगे, यानी कि मोल ऑफ सोल्यूट, तो क्या हो जाएगा, वेट इन ग्राम अपॉन मोलेकुलर वेट। इसका भी मैं फॉर्मूला आपको पहले बता चुका हूं कि किसी भी पदार्थ का अगर आपको मोल निकालना है तो आप क्या करेंगे, वेट इन ग्राम अपॉन मोलेकुलर वेट करेंगे। इसका वैल्यू आपका आ जाएगा लगभग 0.15 मोल। ये हो गया इसका आपके पास मोल हो गया। चलिए अब हम लोगों को काम करना है मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए। तो सॉल्वेंट का तो यहाँ कोई डिस्कस ही नहीं है, सॉल्यूशन का डिस्कस है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन का मास निकाल लेते हैं, फिर सॉल्वेंट का मास को उसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि इस सॉल्यूट का मास को, और ये सॉल्यूट का मास आपके पास दिया हुआ है। तो इसीलिए हम लोग काम करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, 500 ml इंटू 1 ग्राम पर ml, ये आपको दिया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। तो वही चीज़ को यहाँ पे किया गया। तो ये आ गया आपका कितना, 500 ग्राम। कितना आ गया, 500 ग्राम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर होगा, क्योंकि सॉल्वेंट का कोई डिस्कस नहीं किया। तो ये हो जाएगा आपका 500 माइनस 20.7 ग्राम। इसका वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, लगभग 479.3 ग्राम। ठीक है, क्योंकि यहाँ इधर 0 बढ़ाएंगे तो 10 में से 7 जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 9 में से 0 जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7 आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपको मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। आपके पास यहाँ पर मोल ऑफ सोल्यूट भी हो गया। ये दोनों वैल्यू का आपको ज़रूरत था। ठीक है, मैं अगर आप लोग उतारना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे, मैं आगे बनाता हूँ। अब हमको क्या चाहिए, मोलेलिटी। अब हमको क्या चाहिए, मोलेलिटी। तो मोलेलिटी
m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कितना 0.51 मोल अपॉन 479.3 ग्राम इंटू 1000 ग्राम पर केजी। तो अब आप इसको इससे गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 150 अपॉन ग्राम ग्राम तो आपका कट जाएगा पर केजी, इसको यूनिट को हटाइए, यूनिट का उतना अच्छा चलिए रहने है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हटा देते हैं, काटने उठने का लफड़ा छोड़िए, डायरेक्ट काम करते हैं। तो हो गया ये 479.3, इसका वैल्यू आ जाएगा लगभग आपका 313 n मोलेलिटी। ये हो गया क्या आपका आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि डेंसिटी ऑफ आ 2.05 m, दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका मोलेलिटी, मोलेरिटी, क्योंकि ये कैपिटल M किसका सिंबल है, मोलेरिटी का, ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर ml। तो यानी कि ये क्या हो गया आपका डेंसिटी, ये क्या हो गया आपका डेंसिटी, ठीक है, ये मोलेरिटी। अब है कि द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, अब सॉल्यूशन का हमको मोलेलिटी कैलकुलेट करना है, तो मोलेलिटी के लिए हमको क्या चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। चले अब हम लोग काम करते हैं, तो हमको मोल निकालना है, मास भी निकालना है। तो हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, मोलेरिटी दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं मोलेरिटी का, क्या होता है कि मोलेरिटी इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो ये जो मोलेरिटी आपको दिया हुआ है, दैट मीन्स यही आपको दिया हुआ है 2.05 इज इक्वल टू n अपॉन, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या लेना है 1 लीटर लेना है, क्या लेना है 1 लीटर, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.05। अब आपको ये मोल मिल गया, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए क्या मास ऑफ 2.05 एसिटिक एसिड का, ठीक है। तो 1 लीटर बराबर, क्योंकि वाटर में है और वाटर का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर ml, तो जो वाटर का डेंसिटी होता है तो 1 लीटर जो लिया गया है टोटल आपका, तो इसको आप 1 लीटर को यानी कि 1000 ml गुना 1 ग्राम पर ml करेंगे तो ml तो आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 लीटर बराबर वाटर बराबर 1 लीटर वाटर बराबर क्या हो जाएगा आपका 1000 ग्राम। तो इसीलिए हमने क्या किया कि डेंसिटी इंटू मास कर दिया या वॉल्यूम कर दिया, तो आपका कितना आ गया 1020 ग्राम। ये क्या आ गया आपके पास मास ऑफ एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड आपका क्या है सोल्यूट है, तो अब एसिटिक एसिड का हम अगर मास कैलकुलेट करेंगे, एसिटिक एसिड का क्या कैलकुलेट करेंगे मास, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपका होता है CH3COOH, ठीक है। तो 12 इसका कार्बन का 3 हाइड्रोजन है तो 3 हो गया, प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो ये हो गया आपके पास 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसीलिए मास ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये मोल निकाला था अभी हमने कुछ देर पहले, आपको निकाल के दिखाया, n बराबर 2.05 निकल गया था आपका, तो उसको हमने क्या किया 60 से गुना कर दिया। अब क्यों गुना किया, अब ये भी आप देख लें कि मोल बराबर क्या होता है, n बराबर वेट इन ग्राम अपॉन मोलेकुलर वेट। तो आपको क्या चाहिए वेट इन ग्राम चाहिए, तो वेट इन ग्राम बराबर क्या हो जाएगा n इंटू मोलेकुलर वेट। तो हमने यहाँ पर क्या किया वही n इंटू मोलेकुलर वेट, मोल बैठा दिया वेट बैठा दिया, निकल गया 123 ग्राम। तो ये हमारा क्या निकल गया मास ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या निकल गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हमको क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1020 माइनस 123 निकल गया 897 ग्राम। नाउ मोलिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ग्राम में है इसीलिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग 1000 से गुना कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगा कितना 2.28 मोल
पर केजी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या फोकस करना पड़ा, मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी से हमको मोलरिटी तक जाना है। तो मोलरिटी से मोलरिटी तक जाने के लिए हमने क्या काम किया, सबसे पहला कि मोलरिटी से मोल कैलकुलेट कर लिया। मोलरिटी से क्या काम किया, मोल कैलकुलेट किया। और कैसे कैलकुलेट किया ये भी मैं आपको दिखाया एक बार, फिर से एक बार देख लें कि मोलरिटी बराबर आपका क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसके लिए हमने क्या काम किया, क्योंकि ये दिया हुआ 2.05 तो n अपॉन 1 लीटर, तो n इज इक्वल टू निकल गया हमारा 2.05। यहाँ से n कैलकुलेट कर लिया। अब फिर हमारे पास डेंसिटी दिया हुआ था, तो इसलिए मास ऑफ 2.05 m एसिटिक, एसिड इज इक्वल टू क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्योंकि 1 लीटर लिया तो 1 लीटर लिया तो इसलिए क्या कर दिया, 1000 ml हो गया, उससे गुना करके हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद मास ऑफ सोल्यूट के लिए क्या काम किया हमने, जो मोल ऑफ सोल्यूट हमारे पास था कहाँ गया, ये मोल ऑफ सोल्यूट इनटू मोलेकुलर वेट, ये n इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलेकुलर वेट। इससे हमारा n मिल गया। n से हमने यहाँ यूज करके क्या कर लिया, उसका सोल्यूट का मास कैलकुलेट कर लिया। अब फिर हमको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था, तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या करते, सॉल्यूशन का मास में सोल्यूट का मास को सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो हमको सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट हो गया। अब हमको मोलरिटी चाहिए था, तो मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000, द वैल्यू इज 2.28 ग्राम मोल पर केजी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन को प्रेस कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, चैनल को प्रमोट करें, ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूं और नया से नया वीडियो ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।